नमस्कार सभी को। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं लोकेंद्र यादव अपनी इस दूसरी वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की हमारी जो वीडियो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि 10वीं की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट वाइज किस पार्ट से, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव अगर पूछे जाते हैं तो कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछना है, कहां से पूछना है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और टोटल कितने मार्क्स का एक सब्जेक्ट का हमारा पेपर बनता है। इन सब की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा विषय है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट का विभाजन। यानी हमारे 6 सब्जेक्ट मुख्य हैं, उन 6 सब्जेक्टों में से किस सब्जेक्ट को कितनी महत्वता और कितने नंबर के प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे, उसके बारे में एमपी बोर्ड ने क्या निर्धारित कर रखा है। अभी तक वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए अर्धवार्षिक की जो परीक्षाएं एमपी बोर्ड ने संचालित की हैं, उनमें जो ब्लूप्रिंट उसने रखा है, हम उस आधार पर बात कर रहे हैं। अगर आगामी आने वाली जो परीक्षा है प्री बोर्ड, उसके लिए एमपी बोर्ड का क्या ब्लूप्रिंट होगा, इसमें अगर कुछ वो बदलाव करता है या कुछ करता है तो इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी है, जिसके आधार पर ब्लूप्रिंट हमने निकाला है शोध के माध्यम से, उसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला विषय अगर हमने हिंदी, जिसमें अगर ऊपर देखें विषय, तो 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न। ठीक है, इन्हीं आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि 5 अंक के प्रश्न तो ऑलरेडी हटा चुका है एमपी बोर्ड, इसलिए 4 नंबर का सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो आइए इसको समझते हैं। हिंदी में 1 अंक के यानी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर रहा हूं, तो 30 जो प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक होती है। पहला प्रश्न सही विकल्प संभवतः यही होता है। दूसरा जो प्रश्न होता है वो हमारा रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तीसरा जो होता है मैच द कॉलम, सही जोड़ी होती है। चौथा सत्यासत्य हो सकता है, और 5वां जो है वो एक वाक्यांश प्रश्न में उत्तर दीजिए होता है। यही एक सामान्यतः प्रारूप होता है ऑब्जेक्टिव पूछे जाने का, जो कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 6 नंबर के होते हैं और 5 छंग 30 यानी 30 नंबर के एक नंबर के प्रश्न एमपी बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। 2 नंबर के अंकों की अगर मैं बात करूं प्रश्नों की, तो ये 12 प्रश्न 2 अंकों के पूछे जाते हैं, जो कि ग्रामर और सब्जेक्ट पाठों से होते हैं। उसके बाद 3 अंक की यदि मैं बात करूं तो 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड द्वारा, और 4 अंक की बात करूं तो 4 अंक के भी 3 प्रश्न हिंदी विषय के पेपर में पूछे जाते हैं। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 3, 3, 6, 6 और 12 18, 18 और 5 23, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है 23, और इसके कुल प्राप्तांक होते हैं 75 नंबर। 75 नंबर का पेपर होता है, 23 प्रश्न इसके लिए पूछे जाते हैं। कुल 23 प्रश्न 75 अंक के लिए पूछे जाते हैं। सामान्यतः यही प्रारूप होता है। अब अगर हम बात करें हिंदी के बाद अपनी विज्ञान की, तो विज्ञान में भी प्रारूप सेम इसके जैसा ही होता है। 1 अंक के जो है वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-1 अंक के। 2 अंक के वही पुनः 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 अंक की अगर मैं बात करूं तो वही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 अंक की अगर मैं बात करूं तो 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। वही समान संख्या, कुल अंक, कुल प्रश्न 23 और प्राप्तांक होंगे हमारे 75 अंक। सेम प्रश्न पूछे जाते हैं। यही सेम प्रारूप हमारा सामाजिक विज्ञान का होता है। 1-1 अंक के 30 प्रश्न, 2 अंक के 12 प्रश्न, 3 अंक के हमारे 3 प्रश्न, 4 अंक के भी 3 प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 23 प्रश्न। कितने प्रश्न 23 प्रश्न। प्राप्तांक कितने हो जाएंगे वही 75 अंक। अब अगर मैं बात करूं गणित विषय की,
बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट माना जाता है। 1 अंक के 30 प्रश्न, 2 अंक के 12 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। वही पुनः वही अंक आएंगे 23 प्रश्न और हमारे अंकों की अगर मैं बात करूं तो 75 अंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही हमारा पुराना प्रारूप। अब मैं बात करूं संस्कृत की, तो संस्कृत में भी सेम पैटर्न है। 30 प्रश्न 1-1 अंक के पूछे जाते हैं, 12 प्रश्न जो है वो 2-2 अंक के पूछे जाते हैं, 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 प्रश्न। कितने प्रश्न? 23 प्रश्न। और 75 अंक के लिए हमारा संस्कृत का भी पेपर होता है। अब एक विषय रह गया इसमें, अंग्रेजी। चूंकि अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इसको पेपर को लेकर समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में अंकवार विभाजन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें प्रश्नों का प्रारूप पूछने का अलग होता है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, अलग से पूछा जाता है। 5 नंबर का एक पैसेज आता है, उसको सॉल्व करना होता है। 4 नंबर की एक एप्लीकेशन आती है, उसे लिखना होता है। निबंध आता है, उसको लिखना होता है। तो उसको हम पेपर के हिसाब से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें पेपर ही लेना पड़ेगा। तो आइए इस पेपर के माध्यम से अंग्रेजी को समझते हैं। तो अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं 75 नंबर का ये भी होता है। पहला जो प्रश्न है वो 5 नंबर का होता है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है। उस पैसेज में से ही आपको प्रश्नोत्तर छांट के लिखने होते हैं। बड़ा ही सरल होता है, एक बार पढ़ने पर सब समझ में आ जाता है, क्योंकि एमपी बोर्ड के बच्चे भी होशियार होते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, ये भी सेम इसी प्रारूप का होता है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, वही पैसेज में से ढूंढ के लिखने रहते हैं, कोई कठिन बात नहीं होती है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चों को नोट मेकिंग और टाइटल ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसका प्रारूप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा के पढ़ा है तो निश्चित रूप से वो इसका एक टाइटल, सुटेबल टाइटल ढूंढ लेता है। और नोट्स बनाने का प्रारूप अगर किसी बच्चे को पता है, अगर नहीं पता है तो आगामी वीडियो में हम निश्चित रूप से बताएंगे कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे टाइटल ढूंढा जाता है। निश्चित रूप से हमारे साथ बने रहिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो एक एप्लीकेशन आती है 4 नंबर में, कोई सी भी सभी जानते हैं, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन, बुक बैंक की एप्लीकेशन, फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन, और भी जो 2-1 एप्लीकेशन है जो हम बताएंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो इसमें पूछी जाती है चौथे प्रश्न में। 5वां प्रश्न जो है उसमें एक ऐसे पूछा जाता है या 150 शब्द में एक पैराग्राफ लिखने के लिए पूछा जाता है। बड़ा ही आसान प्रश्न होता है। अब प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आपको एक चित्र दे दिया जाता है, उस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, उस चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको उसमें देना पड़ता है। अब अगर हम सेक्शन सी की बात करें, ये 3 नंबर का होता है। पिक्चर जो आपको दी जाती है उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है, वो 3 नंबर का होता है। अब अगर सेक्शन सी पे हम पहुंचे तो प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें आपकी ग्रामर आती है, जैसा फिल इन द ब्लैंक्स, डू और डू एज डायरेक्टेड। 5-5 नंबर के होते हैं, बड़े ही आसान होते हैं। किसी ने अगर ग्रामर समझी है और विकास सर कोचिंग क्लासेस से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है तो निश्चित रूप से उसके लिए ये आसान है। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम करवा देंगे, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है। अब अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है 4 नंबर के लिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आता है, जिसमें लेंको या लेंचो हम दोनों ही पढ़ लेते हैं। तो लेंचो, रोटा, लेटर, इस प्रकार के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चे क्लास में जब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से चारों के चारों प्रश्न सही बना देते हैं। 4 नंबर आसानी से मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब अगर हम प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 में एक पैराग्राफ जो आपके बुक से ही होता है, एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, केयरफुली पढ़ना होता है। लिखा हुआ है एमपी बोर्ड ने, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो भैया इसको थोड़ा सा क्या है कि केयरफुली पढ़ के, और 3 नंबर का होता है इसलिए थोड़ा सा सावधानी से पढ़ें। और निश्चित रूप से इसको आप लोग ऐसी में से प्रश्न ढूंढ के लिखने रहते हैं, कोई बड़ी बात होती नहीं है। सभी विद्यार्थी समझदार हैं, 10वीं में आ गए हैं। ए और बी 2 पार्ट होते हैं, एक पोयम का होता है और एक होता है अपना लेसन का। तो लेसन का पहले आ जाता है, फिर पोयम का आता है। 3-3 मार्क्स, 6 नंबर आराम से आपको थाली में परोस दिए जाते हैं, बस खाने की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे बच्चों की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे एमपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। क्यों? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि कुछ विद्यार्थी जो हमारे होशियार विद्यार्थी हैं, जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है, और मैं भी ये जानता हूं कि उन लोगों ने सारे प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर रखे हैं। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, और भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी कठिनता आती है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। बाकी तुम समझदार हो, मैं जानता हूं, कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रश्न होता है क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 नंबर के 6 प्रश्न आते हैं, यानी कुल 12 नंबर के प्रश्न आते हैं।
7 प्रश्न दिए जाते हैं, 7 में से 6 आपको करने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आप अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपको वही प्रश्न दिए जाएंगे जो परीक्षा में आने की संभावना 101% है और जिनको आप आराम से और आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो 2 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। अब भाई 2 नंबर के हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं, लेकिन 75 वर्ड में कोई 2 प्रश्न आपको लिखने हुए होते हैं। तो इसकी भी मैं पूरी रूपरेखा कैसे याद करना है, लिखने का क्या तरीका होता है वो सब समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही कुछ कह रहा है कि 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, अथवा में एक प्रश्न और दिया जाएगा, तो आप लोग 2 में से कोई एक प्रश्न आराम से कर सकते हैं, चिंता का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, या तो आपको पैराग्राफ आ जाएगा कि किसी प्रश्न में या पाठ में आपने पैराग्राफ पढ़ा हो तो वो आ जाएगा, या फिर नोट मेकिंग जैसा ही एक प्रश्न लिखना होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल आइडिया, तो इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये भी 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, इसको भी 75 शब्द में आपको लिखना होता है, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। तो अगर मैं अब अंग्रेजी के पेपर को भी अंकवार विभाजन देखूं तो कुल मिला के अगर एक मोटे मोटे तौर पे देखे जाए कि 1-1 नंबर के अगर 30 प्रश्न मान लें, 2-2 नंबर के ही अगर 12 प्रश्न मान लें, 3-3 नंबर के ही 3 प्रश्न मान लें और 4-4 नंबर के भी 3 प्रश्न मान लें, इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। इसको अगर 10 मान लें तो 1-1 इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कुल मिला के प्रश्नों की संख्या होती है इसमें 16 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 16 प्रश्न, और अंक वही हमारे निर्धारित जो किए गए एमपी बोर्ड ने 75 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 75 अंक। तो एक ये जो ब्लूप्रिंट है और अंकवार विभाजन है जो मैंने एनालिसिस किया है, जो एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटा हम मैदान में तो कूद जाते हैं, हमारे पास हथियार भी होते हैं, लेकिन अगर हमें उन हथियारों को चलाना नहीं आता है तो निश्चित रूप से हमारी हार पक्की होती है। तो सेम अगर हमारे पास किताबें हैं, कापी है, सब कुछ है, लेकिन हमें पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, कहां से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना है। मान लो मैं तैयारी कर रहा हूं उस चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न की, पूछा जाना है 2 नंबर का प्रश्न, तो मैं व्यर्थ मेहनत कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस अंकवार विभाजन को समझ चुके होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने एमपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना शुरू कर देंगे। और आने वाली 2025-26 की जो वार्षिक परीक्षा है, जो कि 11 फरवरी से, कल हमने देखा था वीडियो में, शुरू होने जा रही है और 2 मार्च को जो खत्म होगी, तो 2 मार्च तक आप पाएंगे कि कॉपी चेक नहीं होगी, लेकिन आप अपना मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन कर चुके होंगे कि इस पेपर में मेरे इतने मार्क्स आएंगे। तो आज हमने इस वीडियो में अंकवार विभाजन देखा। अब आने वाली जो अगली वीडियो रहेगी उसमें हम सब्जेक्ट वाइज एक-एक टॉपिक पूरा कवर करेंगे, जिसमें कि हम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन 6 विषयों को केंद्रित करते हुए हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। 2 मार्क्स के टॉपिक, 3 मार्क्स के टॉपिक, 4 मार्क्स के टॉपिक। खासकर ऑब्जेक्टिव की मैं एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों से कमेंट सेशन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों के उत्तर भी पूछूंगा और मैं खुद भी उसके जवाब दूंगा। साथ ही साथ हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शून्य से शिखर तक की यात्रा करेंगे और निश्चित रूप से एमपी बोर्ड में झंडे गाड़ेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।